हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिकल हब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को फ्लोटेशन प्रोसेस द्वारा पोटेशियम क्लोराइड को किसी भी केमिकल इंडस्ट्री में किस प्रकार बनाया जाता है, इसी के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, पोटेशियम क्लोराइड के प्रोसेस के बारे में जानकारी के लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। हम सबसे पहले जानते हैं कि पोटेशियम क्लोराइड बनाने के लिए इसके कौन कौन से रॉ मटेरियल्स चाहिए। रॉ मटेरियल्स जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं, इसमें 3 प्रकार के रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता होती है। जो सबसे मेन रॉ मटेरियल है उसको बोलते हैं सिल्वीनाइट अयस्क, सिल्वीनाइट ओरे। दूसरा ब्राइन सॉल्यूशन। तीसरा है वेरी स्मॉल अमाउंट में स्टार्च, एमाइंस एंड एसीटेट्स। वेरी स्मॉल अमाउंट में स्टार्च, एमाइंस एंड एसीटेट्स। तो यह रहा इसका रॉ मटेरियल्स। पोटेशियम क्लोराइड बनाने के लिए ये 3 प्रकार के इसके रॉ मटेरियल्स हैं। सिल्वीनाइट अयस्क, ब्राइन सॉल्यूशन और बहुत थोड़ी मात्रा में स्टार्च, एमीन्स एंड एसीटेट्स। अब देखते हैं इसके प्रोसेस कि किसी भी इंडस्ट्री में किस प्रकार तैयार किए जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सिल्वीनाइट ओरे मतलब सिल्वीनाइट अयस्क को क्रशर में भेजकर, यह क्रशर में भेजकर ग्राइंडिंग करके, एक ग्राइंडर लगा है उससे ग्राइंडिंग करके फिर उसके बाद हम स्क्रीनिंग में भेजते हैं। उस अयस्क को स्क्रीनिंग में भेजते हैं। स्क्रीनिंग से 10 मेश साइज के जो अयस्क होते हैं उसको हम वाशर सेक्शन, यहाँ पर देखिए दोस्तों वाशर सेक्शन लगा है, इसमें हम भेजते हैं। इसमें जो है वाशर सेक्शन में हम जो 10 मेश साइज का अयस्क होता है उसको हम कोल्ड वाटर या कोल्ड ब्राइन द्वारा, यहाँ से देखिए कोल्ड वाटर या कोल्ड ब्राइन द्वारा उसको हम वॉश कर लेते हैं। 10 मेश साइज वाले अयस्क को वॉश कर लेते हैं, जिससे इस ओरे या इस अयस्क में जो इम्प्यूरिटी होती है, जैसे क्ले हुआ, स्लाइम हुआ, इस प्रकार की जो अशुद्धियाँ होती हैं वह वॉश करने से रिमूव हो जाती है। अब इस वॉश सिल्वीनाइट स्लरी को, यहाँ पर जो वॉश करने के बाद जो सिल्वीनाइट अयस्क है उसको हम ट्रीटिंग में, एक ट्रीटिंग टैंक है, यहाँ पर देखिए इसको बोलते हैं ट्रीटिंग टैंक, इसमें ले जाकर स्टार्च सॉल्यूशन से ट्रीट करते हैं। ऊपर देखिए स्टार्च सॉल्यूशन इसमें डाला जा रहा है। स्टार्च सॉल्यूशन द्वारा हम इसको ट्रीट करते हैं। स्टार्च सॉल्यूशन से ट्रीट करने से क्या लाभ है, जिससे KCl जो है पोटेशियम क्लोराइड NaCl, एमीन एंड एसीटेट से रिएक्शन नहीं करती है। जब हम सिल्वीनाइट अयस्क का स्टार्च सॉल्यूशन से ट्रीट करा देते हैं तो जो KCl होता है पोटेशियम क्लोराइड, वह NaCl, एमीन एंड एसीटेट से रिएक्शन नहीं करती है। स्टार्च सॉल्यूशन का यह काम होता है। अब इस स्लरी को, यहाँ से जो प्राप्त स्लरी होती है उसको हम फ्लोटेशन टैंक में ले जाकर, यहाँ पर है फ्लोटेशन टैंक, इसमें ले जाकर एमाइंस एटीटेट सॉल्यूशन देते हैं। इसमें हम फ्लोटेशन टैंक में भेजते हैं और ऊपर से, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऊपर से एमाइंस एसीटेट्स का सॉल्यूशन इसमें डालते हैं, सॉल्यूशन देते हैं, जिससे एमाइंस एसीटेट सेलेक्टिवली केवल KCl के ऊपर जो स्टार्च की लेयर है उसके ऊपर एक और पतली लेयर बना लेती है। जो एमाइंस एसीटेट सॉल्यूशन हम देते हैं वह जो है, जो KCl के ऊपर, देखिए दोस्तों समझने वाली बात यहाँ है
इसमें हम जब स्टार्च सॉल्यूशन दिए हैं तो KCl के ऊपर एक स्टार्च सॉल्यूशन का एक परत, एक लेयर चढ़ गई है। अब उस चढ़े हुए लेयर को इसमें भेजते हैं। अब देखिए ऊपर से एमाइंस एसीटेट्स का सॉल्यूशन दिया जा रहा है। अब जो है जिस अयस्क के ऊपर स्टार्च की परत चढ़ी हुई है उसके ऊपर एमाइंस एसीटेट सॉल्यूशन की भी एक परत चढ़ जाती है, एक परत चढ़ जाती है उसके ऊपर। अब नीचे से हम एयर को, अब देखिए फ्लोटेशन टैंक में नीचे से हम एयर को प्रवाहित करते हैं तो KCl पे जो बनी स्टार्च की परत और एमाइंस एसीटेट की लेयर होती है उनके बीच में एयर जो है इंटर करती है। देखिए समझने वाली बात है कि KCl पोटेशियम क्लोराइड के ऊपर दो परत चढ़ी हुई है, एक तो स्टेटिंग टैंक में स्टार्च की परत और दूसरा इसमें फ्लोटेशन टैंक में एमाइन एसीटेट का परत चढ़ी हुई। अब स्टार्च और एमाइंस एसीटेट लेयर के बीच एयर जो है इंटर करती है जिससे यह फूलकर बड़ी हो जाती है। जब दोनों परतों के बीच में एयर इंटर करती है तो वह फूलकर बड़ी हो जाती है तथा उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ने से कारण उसकी डेंसिटी जो है वह घट जाती है, उसकी डेंसिटी घट जाती है तथा KCl जो होता है वह फ्लोट होकर सरफेस पे आ जाता है। अब इस KCl को सेंट्रीफ्यूज, यहाँ पर देखिए सेंट्रीफ्यूज या रोटेटरी फिल्टर में ले जाकर उसको क्रिस्टल फिल्टर में ले जाकर क्रिस्टल के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। अब यहाँ से जो क्रिस्टल प्राप्त होता है KCl का उसको हम वाशर, यहाँ पर देखिए वाशर लगा है, वाशर में ले जाकर उसको कोल्ड वाटर से क्लीनिंग कर लेते हैं। उसके बाद जो क्रिस्टल प्राप्त होता है वॉश करने के बाद उसको हम ड्रायर में ले जाते हैं। ड्रायर में भेजकर, यहाँ पर देखिए दोस्तों ड्रायर लगा हुआ है, ड्रायर में भेजकर उसको हम ड्राई कर लेते हैं और कूल करके हमको KCl का क्रिस्टल प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो जाता है। इसको कूलर से कूल करते हैं, उसके बाद हमको KCl का प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है। फ्लोटेशन टैंक से, यहाँ पे देखिए जो फ्लोटेशन टैंक से निकली हुई इम्प्योरिटी तथा फिल्टर से प्राप्त फिल्ट्रेट को, अब यहाँ से जो इम्प्योरिटी निकली है फ्लोटेशन टैंक से और जो फिल्टर से प्राप्त जो फिल्ट्रेट है उसको डिस्पोजल टैंक में कलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए डिस्पोजल टैंक लगा हुआ है, ये पंप है, इसके माध्यम से हम डिस्पोजल टैंक में इम्प्योरिटी को कलेक्ट कर लेते हैं। तो यह रहा दोस्तों किसी भी केमिकल इंडस्ट्री में पोटेशियम क्लोराइड को किस प्रकार बनाया जाता है, ये उसका पूरा प्रोसेस रहा। दोस्तों यह जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।